अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, उसके लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेड वेट लॉस एंड टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट साइज ऑफ टैक्स। कि अगर टैक्स का साइज वेरी करता है, चेंज होता है, तो उससे टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितना चेंज होगा, और डेड वेट लॉस का साइज क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमने तीन तरह के इसके साइज पढ़े हैं। पहले नंबर पे स्मॉल टैक्स, जिसमें हम कम टैक्स लगा के देखेंगे। दूसरे नंबर पे मीडियम टैक्स, और तीसरे नंबर पे लार्ज टैक्स। तो हमने तीन डिफरेंट साइज टैक्स के लेने हैं और उससे देखेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज्यादा होता है, ये कम होता है, और डेड लॉस ज्यादा होता है, ये कम होता है, वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जी स्मॉल टैक्स, यानी अगर टैक्स का साइज कम होता है तो उस वक्त टैक्स रेवेन्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स एक डायग्राम से देखते हैं। तो स्टूडेंट दो एक्सिस बनाए हमने, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक जनरल इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट टैक्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विदाउट टैक्स। अब हमको साइज टैक्स का क्या पड़े? स्मॉल। तो जब टैक्स लगा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स सेलर के ऊपर लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि चाहे सेलर पे लगे या बायर पे लगे, दोनों सूट पे इफेक्ट एक ही जैसा। सिर्फ क्या होगा कि जब सेलर पे लगेगा तो सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा, जब बायर पे लगेगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा। दोनों सूरतों में इफेक्ट एक ही है। तो हम अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि अगर टैक्स सेलर पे लगता है, अगर टैक्स सेलर पे लगता है तो सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पर अपवर्ड शिफ्ट कर देगा, क्योंकि साइज ऑफ टैक्स स्मॉल है तो हम सप्लाई कर्व थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, कम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ टैक्स। तो आप देखिए न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, E1 प्राइस बायर पे प्राइस सेलर रिसीव। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, जो ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। और इस सूरत में हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, हमें पता है क्वांटिटी कम हो जाती है जब टैक्स लगता है। तो आपने स्टूडेंट्स इस डायग्राम में क्या देखा है? इस डायग्राम में आपने देखा है कि अगर टैक्स का साइज स्मॉल होता है तो जो डेड वेट लॉस है वो भी स्मॉल होगा, थोड़ा होगा, और जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी हमें कम अमाउंट में ही रिसीव होगा। यानी हमने क्या सीखा इस डायग्राम से? अ स्मॉल टैक्स हैज अ स्मॉल डेड वेट लॉस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? पहला हमने आज का जो टॉपिक में थोड़ा सा रिवाइज किया, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर टैक्स का साइज चेंज होता है तो उससे टैक्स रेवेन्यू क्या वेरी करेगा और डेड वेट लॉस कैसे का साइज क्या होगा। तो हमने पहले नंबर पे पढ़ा कि अगर टैक्स स्मॉल साइज में लगता है, थोड़ी अमाउंट में लगता है, तो हमने उसमें पढ़ा कि जब टैक्स थोड़ी अमाउंट में लगता है जो डेड वेट लॉस है वो भी स्मॉल होगा, और जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को रिसीव होगा वो भी कम अमाउंट में होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम इसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं कि अगर टैक्स मीडियम साइज का हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उस वक्त देखते हैं कि डेड वेट लॉस क्या होगा और जो टैक्स रेवेन्यू है उसका साइज क्या होगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं जी नंबर 2 पे मीडियम साइज ऑफ टैक्स। अगर पहले से बढ़ जाए साइज थोड़ा सा तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट्स डायग्राम से दिखाता हूं, फिर उसके इफेक्ट देखेंगे। ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी,
डिमांड लाइन, डिमांड कर्व, नेगेटिव स्लॉप, सप्लाई, पॉजिटिव स्लॉप, इक्विलिब्रियम, विदाउट टैक्स प्राइस, विदाउट टैक्स क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स हम अज्यूम करते हैं कि टैक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर टैक्स का साइज बढ़ जाएगा, ये तो कंफर्म है कि हम क्योंकि सेलर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो कंफर्म है कि सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा, लेकिन पहले से ज्यादा कर देते हैं हम, पहले से थोड़ा सा ज्यादा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर देते हैं, अज्यूम। जो ही सप्लाई कर्व ज्यादा शिफ्ट कर देंगे, आप देखेंगे नया पॉइंट मिला आपको E1, प्राइस वो निकल आई जो कि बायर पे कर है, प्राइस बायर पे कर है, सेलर की अमाउंट निकालते हैं, प्राइस विच सेलर रिसीव, तो बताएं क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज देखी कि अगर हम थोड़ा सा साइज टैक्स का बढ़ाते हैं, मीडियम लेवल पे लेके जाते हैं, तो जो डेड वेट लॉस है वो भी पहले से बढ़ जाता है, ये देखें। और जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी पहले से इंक्रीज हो जाता है। यानी हमने क्या इससे सीखा, हमने ये सीखा कि a somewhat larger tax has a larger size of dead weight loss and raises a larger amount of tax। यानी हमने क्या पढ़ा कि अगर टैक्स का साइज मीडियम हो जाता है और पहले से बढ़ जाता है, तो उससे डेड वेट लॉस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी पहले से बढ़ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो दूसरी डायग्राम में मैंने आपको मीडियम साइज ऑफ टैक्स से कैलकुलेट करके दिखाया। तो अब मैं आपको तीसरी डायग्राम में लार्ज टैक्स लगा के दिखाता हूं कि अगर टैक्स बहुत ज्यादा साइज में इंक्रीज हो जाता है तो फिर उससे क्या इफेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं, अगर टैक्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वेरी लार्ज साइज ऑफ टैक्स। सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट टैक्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विदाउट टैक्स। अब स्टूडेंट्स जब सप्लाई, आपको पता है कि जब सेलर के ऊपर टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड चला जाएगा, लेकिन अब लार्ज साइज है। लार्ज साइज का मतलब क्या है कि हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड में अपवर्ड तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, अज्यूम दैट ये हो जाए। अगर ये हमारा हो जाए तो हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है E1, प्राइस बायर पे, देखना चाहते हैं कि सेलर कितना पे कर रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। प्राइस, सेलर कितना रिसीव कर रहा है, सेलर रिसीव, और हमें पता है कि जब टैक्स लगता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स देखें, जो ही हमने हैवी टैक्स लगाया तो डेड वेट लॉस भी लार्ज, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू है उसका साइज पहले से कम हो गया। यानी हमने क्या सीखा तीसरी डायग्राम में, क्या वेरी लार्ज साइज ऑफ टैक्स हैज अ वेरी लार्ज dead weight loss and raises a small amount of tax revenue। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा है कि अगर टैक्स का साइज बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो डेड वेट लॉस का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन
जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि हमने इन तीनों साइज ऑफ टैक्स में क्या सीखा। हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जब स्मॉल टैक्स होगा तो डेड वेट लॉस भी स्मॉल होगा, बट और टैक्स रेवेन्यू भी स्मॉल। दूसरे नंबर में हमने सीखा कि अगर मीडियम साइज ऑफ टैक्स होगा तो डेड वेट लॉस भी मीडियम हो जाएगा या लार्ज हो जाएगा, जो भी आप इसको कंसिडर कर लें, और टैक्स रेवेन्यू भी मीडियम हो जाएगा या लार्ज हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमने सीखा कि अगर लार्ज साइज ऑफ टैक्स हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा साइज टैक्स का बढ़ जाता है, तो डेड वेट लॉस भी लार्ज हो जाएगा, लेकिन टैक्स रेवेन्यू स्मॉल हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हम साइज ऑफ टैक्स को एक लिमिट तक तो बढ़ा सकते हैं। अगर हम साइज ऑफ टैक्स को मजीद बढ़ाते जाएंगे तो बायर और सेलर डिस्करेज होंगे, वो अपने अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। बायर लेस कंज्यूम करना शुरू कर देगा, सेलर लेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, मार्केट श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जिससे जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको दो डायग्राम्स बना के दिखाता हूं, इन्हीं को मैं आपको दो डायग्राम्स पे दिखाता हूं कि साइज ऑफ टैक्स से डेड वेट लॉस क्या शो कर रहा है और साइज ऑफ टैक्स से टैक्स रेवेन्यू क्या शो कर रहा है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको दो डायग्राम्स में को अलग अलग दिखाता हूं। पहली डायग्राम के अंदर मैं आपको डेड वेट लॉस दिखाता हूं। एक डायग्राम्स कि हमने क्या सीखा। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये टैक्स साइज है हमारे पास इस दफा एक्स एक्सिस पे, और वाई वाली साइड पर हमारे पास है डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस की डायग्राम हमने क्या सीखी है स्टूडेंट्स, ये अज्यूम डेट। क्या मतलब इसका स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो जो साइज ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा आप देख रहे हैं कि डेड वेट लॉस भी उसी रेशो से बढ़ता जाएगा। यही मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि जो साइज बढ़ता जाएगा डेड लॉस वेट लॉस भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमने डेड वेट लॉस की डायग्राम बना के देखी। अब देखते हैं दूसरी डायग्राम में टैक्स रेवेन्यू, तो उसके बारे में हमने क्या सीखा वो भी मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। ओरिजिन, टैक्स साइज अज्यूम करते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई वाली साइड पे हमारे पास है टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि एक लेवल तक साइज जो बढ़ाते जाएंगे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर मजीद टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये डायग्राम हमारे पास ये बने स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें एक लेवल तक आप देखें साइज बढ़ाते जा रहे हैं, जो ही साइज बढ़ता जा रहा है टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो ही टैक्स साइज आप मजीद बढ़ाएंगे तो जो टैक्स रेवेन्यू वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में इसी को हम लेफर कर्व भी कहते हैं। यानी लेफर कर्व क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू। कि साइज ऑफ टैक्स और टैक्स रेवेन्यू के दरमियान में जो रिलेशन होता है
उसको हम इकोनॉमिक्स में लेफर कर्व का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का ये टॉपिक वाइंड अप हो गया। मैंने आपको इन दोनों डायग्राम्स में जो हमने कंक्लूजन निकाला था वो मैंने आपको डायग्राम में भी बना के दिखा दिया। पहली डायग्राम में मैंने आपको डेड वेट लॉस का टैक्स साइज के साथ रिलेशन दिखाया, जिसमें हमने देखा कि जो टैक्स साइज बढ़ता जाएगा डेड वेट लॉस भी बढ़ता जाएगा। और दूसरी डायग्राम के अंदर मैंने आपको टैक्स साइज और टैक्स रेवेन्यू के रिलेशन को दिखाया, और उसमें हमने ये सीखा कि जो टैक्स साइज बढ़ता है पहले टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब हम टैक्स साइज मजीद बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो फिर हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बायर और सेलर जब मार्केट में इफेक्ट ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो कंज्यूमर प्रोड्यूस कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को नुकसान होगा कि उसका टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे ये चैप्टर वाइंड अप हो गया, ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।